वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और सुबह सुबह सारे घर के काम निपटा के पूजा वगैरह करके मैंने जो भी दान देना था वो सब निकाल दिया था। उसके बाद सिया टिया और स्वाविक को दे दिए थे पैसे, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांति वाले दिन है ना मानू का टीका माथा किया जाता है। तो मेरे हस्बैंड की कोई सिस्टर तो है नहीं, तो मैं सिया टिया को ही वो सब दे देती हूँ और स्वाविक को भी इस बहाने मिल जाता है। और मेरे बच्चों की ना बहुत अच्छी आदत है कि उन्हें जहाँ से भी कोई भी पैसे मिलते हैं ना साल भर में, वो ला के ये गुल्लक में डाल देते हैं। और फिर दिवाली वाले दिन इनकी ये गुल्लक ओपन होती है और इनको कहीं से भी पैसे मिले, इनको इवन अगर 1 रुपया भी कहीं रखा हुआ मिलेगा ना तो तुरंत ला के गुल्लक में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बस उनको सब को पैसे वगैरह देके इनकी गुल्लक में डलवा के मैं करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। तो हमारे यहाँ ना संक्रांति वाले दिन सुबह सुबह जो पकौड़ी वगैरह होती है ना वो सब बनती हैं। हाँ, हो सकता है इसका फ्यूज उड़ गया हो गीजर का। पहले चेक करा लो। पहले चेक करा लें, क्योंकि उसके नीचे रेड फ्यूज लगा होता है ना। राइट, दोस्तों फिर बताने में वो होगा कि हमने दिखा लिया है और ये सजेस्ट किया है। कि अगर फ्यूज उड़ गया होगा तो वो चेंज कर ही जाएगा 150 रुपए में। और अगर कहेगा कि गीजर ही खराब हो गया तो फिर ओनर को बोल देंगे। तो यहाँ बात हो रही थी, मेरा जो मास्टर बेडरूम है उसका जो अटैच बाथरूम है उसका गीज़र जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो उसी को सही कराने की बात हो रही थी। और जब आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो ना तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। कई बार चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं और ओनर है ना सपोर्टिव नहीं होता है। तो सेम यही कंडीशन हमारे साथ है। हमारे जो ओनर है ना वो यूएस में रहते हैं, तो वो इतना है ना हमें सपोर्ट नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेके। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके घर की है ना हम ही को मैनेज करनी पड़ती हैं। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा हमने उनसे डिमांड नहीं किया है कि जो भी खर्चा हमारा होता है हम उनको रेंट में कट करके दें। तो जो भी छोटा मोटा होता है वो हम खुद ही करा लेते हैं। तो वही हम बात कर रहे थे कि अगर थोड़ा बहुत ही लग रहा है पैसा गीज़र सही कराने में तो वो तो चलो हम खुद ही रिपेयर करा लेंगे। लेकिन हाँ, अगर गीज़र चेंज होने की बात हो रही है कि गीज़र बिल्कुल ही ख़राब हो गया है तो फिर हमें अंकल को फ़ोन करके बताना पड़ेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स रेंट वाले अपार्टमेंट में लगी रहती है। फ़िलहाल यहाँ पे गरम गरम पकौड़ियाँ बन के रेडी हैं। और आज है ना पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि मैंने बेसन के साथ है ना चावल का आटा मिक्स किया था। तो सबने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मेरा काम होता है किचन क्लीन करना। तो बस मैं फटाफट से अभी यहाँ पे किचन क्लीन कर लूँगी। तो किचन वगैरह प्रॉपर्ली क्लीन करने के बाद मुझे रिसीव हुआ एक पार्सल, जो कि मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था। एक्चुअली मेरे पास एक ही कुकर है और वो सिर्फ 1.5 लीटर का है। तो कभी भी हम तहरी बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं ना तो वो उसमें पूरी नहीं पड़ पाती है, क्योंकि अब फैमिली बड़ी होती जा रही है तो इस वजह से। तो यहाँ पे ना मैंने 3 लीटर वाला कुकर मंगवाया था और ये पिजन कंपनी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आया था। और बिग बास्केट से इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि मुझे आज ही ये कुकर चाहिए ही चाहिए था। तो फ़िलहाल ये कुकर तो आ चुका है। इसके साथ साथ मैंने ऑर्डर किया था डिसानो कंपनी का मैकरोनी और साथ में पेने पास्ता। तो ये वाला जो मैकरोनी और पेने पास्ता है ना इसका डिसानो कंपनी का, ये ड्रम व्हीट का बना होता है, ये मैदे का नहीं बना होता है। तो ये काफ़ी हेल्दी रहता है बच्चों के लिए। तो इस बार इसलिए मैंने ये वाला मंगवा लिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से सारे बर्तन वगैरह जो थे ब्रेकफास्ट के वो सब वॉश करने में लग गई थी। वो मिर्ची वाले चिप्स खा रही हो? नहीं, तुमसे नहीं खाया नहीं, मिर्च होती है मुझे भी और मिर्च होती है इसमें। खाने दो। तो घर का खाना नहीं खाते ना मिर्च का, बाहर वाला तो खा ही नहीं लोग। तो ये वाली बहस है ना हर मम्मी और बच्चे के बीच में होती है कि तुम बाहर का तो स्पाइसी फूड खा लेते हो, लेकिन घर का स्पाइसी खाना अगर ज़रा सा भी होता है तो तुम्हें खाने में बहुत नाटक होते हैं। तो वही चर्चा हम माँ बेटों के बीच में चल रही थी। स्वाविक है ना बहुत ही स्पाइसी चिप्स लेकर आता है एक, और वो पता नहीं कैसे खा लेता है। मुझसे तो एक पीस भी उसका नहीं खाया जाता। तो मैं उससे वही कह रही थी कि तुम ये वाले चिप्स तो फटाफट खा जाते हो, लेकिन अगर घर की सब्जी या दाल में ज़रा सी भी मिर्च तेज़ हो जाती है तो वो तुमसे नहीं खाई जाती। और ये हर घर में होता है, हर बच्चे और हर माँ के बीच में ये वाली नोकझोंक ज़रूर होती है। तो बस बर्तन वगैरह धो के मैं तुरंत आ गई थी बेडरूम में। और आज मुझे इस बेडरूम का बेडशीट वगैरह चेंज करना है। और जब मैं काम करती हूँ और सिया टिया या स्वाविक कोई भी मुझे देखता है ना तो वो खुद भी साथ में काम में लग जाता है। तो यहाँ जैसे सिया देख रही थी मुझे तो वो भी लग गई थी मेरी हेल्प करने में। और ये है ना बच्चे माँओं से ही सीखते हैं। हमने भी अपनी मम्मियों से ही सीखा है कि किस तरीके से घर को मैनेज किया जाता है, घर के काम मैनेज किए जाते हैं। और अब मेरे बच्चे मुझसे सीख रहे हैं। तो टाइम देखिए कितनी जल्दी निकल जाता है ना। कभी हम सीखते थे अपनी मम्मियों से और आज हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो टाइम बिल्कुल नहीं रुकता है किसी के लिए। तो बस यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और
बेडशीट अरेंज करने के बाद मुझे है ना आज लिविंग रूम का भी थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से करना है। उसके अलावा मेरा जो थर्ड बेडरूम है इस घर में छोटा सा, जो आपने कभी नहीं देखा है, उसको भी अच्छे से अरेंज करना है क्योंकि आज मेरे फादर इन लॉ आने वाले हैं। तो बस इस रूम को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। इस रूम में ना कोई भी नहीं रहता है। इस रूम में ना मोस्टली मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस का काम है ना उससे रिलेटेड ही चीज़ें रहती है, तो वो सब मैंने आज कवर्ड में ट्रांसफ़र कर दी थी, नहीं तो बाहर ही पड़ी रहती हैं वो सब चीज़ें। और रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और पापा को ना यही वाला रूम पसंद आता है, उनको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो ये रूम है ना थोड़ा सा हटके है, तो उनको यही रूम पसंद आता है, तो हम इसलिए इस वाले रूम को उनके लिए बुकड रखते हैं। उसके बाद मुझे लिविंग रूम भी थोड़ा सा क्लीन करना था क्योंकि जब भी कोई घर में आता है, भले ही पापा घर के ही हैं, तो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि कोई आ रहा है तो घर को अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट कर लो। तो बस मैंने सोफ़ा कवर वगैरह चेंज कर दिए थे और साथ में जो यहाँ पे सोफ़ा कम बेड वाला गद्दा पड़ा हुआ है ना उस पे भी बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले सोफ़े को अच्छे से अरेंज कर दिया था, कुशन कवर वगैरह सब चेंज कर दिए थे। और उसके बाद ये वाला जो गद्दा था उस पर भी मैंने बेडशीट बिछा दी थी, बिल्कुल टग इन करके बिछाई थी जिससे कि इधर से उधर ना हिले, बच्चे कितना भी कूदें। और फिर उसके बाद मैं तुरंत आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी खिचड़ी। आज मकर संक्रांति है तो हमारे यहाँ उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। साथ में मैं फटाफट से पापड़ भून रही थी क्योंकि पापा आ चुके थे और सबको लग रही थी बहुत तेज़ से भूख, तो जल्दी जल्दी मैं सारी तैयारी कर रही थी। देखो दादू इधर है अपने रूम में, देखो चीजी दे रहे हैं दादू। अरे जाओ दादू के पास। भैया को बुला के लाओ। अरे क्या ले लो दादू से। अरे वाह, वाटर बॉटल। जल्दी लो, जल्दी आओ। अरे जूस और बॉटल, अरे वाह। देखो कैसे, देखो दादू आए, मम्मी देखो दादू आए, इन्हें दादू आया, ये दादू आया, तो पापा है ना साल में 2 बार हमारे पास आते हैं, एक तो ठंडों में आते हैं और एक गर्मियों में आते हैं। बाकी टाइम वो मुरादाबाद में रहते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी ज़मीन वगैरह है, तो वहाँ पे भी देख रेख करनी पड़ती है, इसलिए पापा वहीं पे रहते हैं। और जब वहाँ ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा गर्मी होती है ना तो फिर वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो बस वो बच्चों को प्यार कर रहे थे, उन्हें पैसे वगैरह बांट रहे थे। ये दादा दादी नाना नानी का चलता ही रहता है बच्चों के साथ, उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे, वो सब उन्हें दे दिए थे। शोमी इधर लाओ, इधर लाओ, इधर ला के दिखाओ। शोमी 2 जूस लाए हैं दादू, अच्छे हैं जूस। तो अब आप दूध इसी में पियोगे? नहीं तो फिर फायदा क्या है बॉटल का जब दूध आप इसमें नहीं पियोगे? ठीक है, ये आपकी है। और ग्रीन वाली किसकी है? जूस की है। स्वाविक की बोतल भी आपने ले ली। दादा की बोतल कौन सी है इसमें से? वन दादा को दो, कोई सी भी। तो यहाँ पे चल रहा था कि कौन सा गिफ्ट किसका है उसका डिस्कशन। उसके बाद खिचड़ी बनके हो गई थी रेडी, तो बस फटाफट से मैंने सबको खिचड़ी परोस दी थी। सब ने लंच किया और फिर आराम किया। और देखिए आज कितने सारे कपड़े धुले थे ना, पूरी बैल्कनी में कपड़े ही कपड़े हो रहे थे। और अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम को। और शाम को है ना स्वाविक जा रहा था साइकिल चलाने के लिए। वो रोज़ ही शाम को जाता है, 4:30-5 बजे तक वो साइकिल चलाने चला जाता है। तो यहाँ पर अभी वो साइकिल चलाने जाएगा और मैं तैयारी करूँगी शाम की चाय की, क्योंकि इस टाइम पे चाय सबको ही चाहिए होती है और हर किसी के घर में बनती है इस टाइम पे चाय। तो बस यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी, अभी अदरक वाली बढ़िया सी चाय बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मेरा चीनी चाय पत्ती का डिब्बा जहाँ पे रखा है ना, ये वुडन वाली रैक, इस पे मुझे है ना डस्ट दिखाई दी, तो मैंने सोचा चलो इसे साफ़ कर देते हैं जब तक चाय बन रही है। और बच्चे भी ना आजकल पापा के साथ बिज़ी हैं, तो फिर मेरे को टाइम मिल रहा है कि मैं ये सब काम एक्स्ट्रा जो घर के हैं वो थोड़े से निपटा पाऊँ। तो
यहाँ सियाटियाँ लगी हुई थी पापा का मेकअप करने में। इन लोगों को ना ये वाला गेम बहुत ही पसंद है, किसी को भी पकड़ के ये उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती हैं। और पापा किसी को कॉल पे दिखा रहे थे कि देखो मेरा मेकअप किया जा रहा है। तो ये सब है ना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना क्लीनिंग, क्योंकि जब मौका मिला है तो ये सब काम भी निपटाते रहो, नहीं तो पूरा टाइम सियाटिया के साथ ही निकल जाता है। तो बस यहाँ पे सारी रैक को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, सारा सामान भी अच्छे से लगा दिया था। और तब तक मेरी चाय भी बन रही थी। तो जब भी कभी आप ऐसा कुछ काम करते हो ना, जैसे दाल चढ़ाई है, सब्जी चढ़ाई है, चाय बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ क्लीनिंग का काम पकड़ लो ना, तो आसानी से वो काम आपका फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे चाय बन रही है और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया है, ये वाला स्नैक्स का ट्रे। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद चाय पी के हम लोग आ गए थे मंदिर, क्योंकि हमें संक्रांति का जो दान वगैरह है वो सब देना था। तो मैं तो मंदिर में ही दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और तो मिलता नहीं है जिसे देख के आप आ सको। तो मैं पंडित जी को ही दे देती हूँ। यहाँ पे सब लोग पंडित जी को ही देते हैं और फिर पंडित जी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो उनका मन है, वो जो करना है वो करते हैं। तो यहाँ पे बस प्रसाद वगैरह लेके हम आ गए थे घर, और फिर मैंने घर आके भी दिया बाती कर ली थी। क्या है? सर्किल। ये क्या है? ओवल। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर ही बोल रही है। ये क्या है? मेरी बेटा तो बहुत समझा रहे। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत लानी बेटी है। ये क्या है? स्टार। और तुम बताओ ये क्या कलर है? वेरी गुड। ये कलर क्या है? अच्छा ये कलर क्या है? तो बच्चे तो आज पूरे दिन बिजी रहे हैं दादू के साथ, तो वो लगे हुए थे अपने खेल में। और यहाँ मैं कर रही थी फटाफट डिनर की तैयारी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर, लेकिन अपने स्टाइल में, ज़्यादा मसालों वाला नहीं। तो सारी चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली थी सबसे पहले, और साथ में बनाऊँगी मिर्च वाली सब्जी। तो मैं दोनों ही चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर कर रही थी। फटाफट सरसों का तेल लिया है 2 कढ़ाई में, और एक में जो मिर्च वाली सब्जी है उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, और जिसमें बनेगा कढ़ाई पनीर उसमें डाल दिया था जीरा और हींग। साथ में ये सारा जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का प्यूरी बनाया था वो मैंने डाल दिया था। बस इसे अच्छे से भूनना है मुझे। और प्याज वाली सब्जी में बस मैंने प्याज ही डाला है, साथ में थोड़े से बेसिक अभी इसमें मसाले डाल दूंगी, जो भी आप धनिया, सौंफ, हल्दी वगैरह डालते हो। इसमें हरी मिर्च, मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च है उसे डाल दिया था, और नमक डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। और जो मेरा कढ़ाई पनीर बन रहा है उसमें भी मैंने धनिया, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है अभी, और हल्दी डाली है। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हम नमक, और फिर उसको भी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और अब दोनों ही चीज़ों को हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ ना, सियाटिया बीच में आके कुछ ना कुछ बताती दिखाती रहती हैं कि मम्मी देखो बुक में ये क्या है, वो क्या है। तो इनका ये वाला सीन चलता ही रहता है, क्योंकि बच्चों को भी ना हर किसी का अटेंशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि दादू आए हुए हैं तो सिर्फ दादू का अटेंशन चाहिए, उन्हें मम्मी का भी अटेंशन चाहिए, पापा का भी अटेंशन चाहिए। तो वो सारे लोगों के पास है ना घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे, तो फिर मैं इनको छोड़ के आई पापा के पास कि तुम जाके अभी दादू के साथ खेलो, क्योंकि मैं खाना बना रही हूँ। तो फिर ये लोग अपने खेलने में हो गए थे बिजी, और मैं लग गई थी अपना डिनर बनाने में। तो यहाँ पे ना मिर्ची की सब्जी हो गई थी पक के रेडी। इसमें लास्ट में मैंने अमचूर डाला है, और बस ये डन है। और यहाँ पे कढ़ाई पनीर वाला जो मसाला था वो भी अच्छे से भुन चुका था, ऑयल इसमें से सेपरेट हो चुका था। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ये जो प्याज को मैंने क्यूब्स में कट किया था, टमाटो को क्यूब्स में कट किया था, शिमला मिर्च को क्यूब्स में कट किया था, वो तीनों ही चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी हैं, अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दिया था। जब ये थोड़ा थोड़ा गलने लगा तो इसमें भी मैं अभी डाल दूँगी ये पनीर के क्यूब्स जो मैंने कट किए हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। वैसे तो मुझे गाढ़ा गाढ़ा ही चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ ही सब खाएँगे। तो बस ये थोड़ी देर के लिए मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ साथ है ना, मैं जो बर्तन होते हैं ना जो
यूज़ हो रहे होते हैं कुकिंग में उन्हें भी वॉश करते हुए चलती हूँ, जिससे कि किचन का काम ज़्यादा ना हो। अभी ये ऑलमोस्ट डन है मेरा कढ़ाई पनीर। तो इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, साथ में कसूरी मेथी और थोड़ा सा चीनी, जिससे कि टेस्ट है ना बैलेंस हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी कढ़ाई पनीर आपका बनके रेडी हो जाता है। और देखिए बहुत ही यमी बना था आज का कढ़ाई पनीर। तो बस यहाँ पे दोनों सब्जियाँ मेरी अच्छे से हो गई थी रेडी। तो सब्जी तो हो गई थी रेडी, अब बारी है रोटी बनाने की। तो बस मैं फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां बना लूँगी और सबको डिनर कराऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और मोस्टली हमारे यहाँ 8 साढ़े 8 तक डिनर कर लिया जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं रोटियां सेक रही थी और सबके लिए जो थाली था वो भी लगा दिया था। तो ये है आज की हमारी यमी सी थाली, कढ़ाई पनीर, मिर्च की सब्जी और साथ में रोटी। उसके बाद सबने कर लिया था डिनर। स्वाविक को भी मैंने डिनर दे दिया था और स्वाविक का तो पनीर देखते ही ना चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसका पनीर बिल्कुल फेवरेट है। उसके बाद डेजर्ट में मैंने बना लिए थे थोड़े से जवे। तो जवे यहाँ पे सभी को पसंद है हमारे घर में, तो दूध वाले जवे बना लिए थे। पूरी किचन मैंने अच्छे से कर ली थी बाद में क्लीन। और अब बारी है पूरे दिन का काम करने के बाद खुद को थोड़ा सा मी टाइम देना। तो बस मैं चेंज के आ गई थी वॉशरूम में और अभी मैं करूँगी अपना स्किन केयर, जिसके लिए मैं सिटाफिल का फेस वॉश, फेस क्लेंजर यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा है हर स्किन टाइप के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जब से मैंने इसे यूज़ किया है। तो अच्छे से पहले मैंने फेस को क्लीन कर लिया था इसके हेल्प से, और उसके बाद मैं सिटाफिल का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। सुबह भी यही लगाती हूँ और रात को भी यही लगाती हूँ, और कोई क्रीम मैं फेस पे या नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस इस मॉइस्चराइज़र की थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ली है और उसको अच्छे से हमें अपने फेस पे, नेक पे सब मसाज कर लेना है। और इससे ना आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, आप यूज़ करके देखिए। तो बस पूरी स्किन को मैंने अच्छे से मसाज कर लिया था, हैंड्स वगैरह को भी अच्छे से मसाज कर लिया था, क्योंकि दिन भर जब आप पानी में रहते हो ना तो हैंड्स बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने हाथों को मसाज कर लिया था। मेरे थोड़े से डार्क सर्किल हैं, तो उसके लिए ये मैंने अंडर आई क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ। बस इसको इस तरीके से लगा लेना है। इसके आगे एक रोलर दे रखा है, उसकी हेल्प से आपको कर लेना है मसाज। और काफ़ी अच्छा है ये। मैं डेली तो नहीं यूज़ कर पाती हूँ क्योंकि भूल जाती हूँ लगाना, कभी कभी बहुत थक जाती हूँ, लेकिन जब याद आता है तो इसे लगा लेती हूँ। और साथ में मैं निविया का थोड़ा सा लिप बाम वगैरह यूज़ कर लूँगी। तो दैट्स इट, ये है मेरा रोज़ की रात का क्लीन अप। तो बस अभी चलते हैं और सोएंगे। तो स्वाविक, मैं और सिया एक रूम में सोते हैं और टिया और स्वाविक के पापा वो दूसरे रूम में सोते हैं, क्योंकि सब लोग इस रूम में नहीं सो पाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करके सोते हैं। तो बस अभी हम सोने की तैयारी करते हैं और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं विद एन होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।